हेलो दोस्तों, मेरा नाम डीएस प्रसाद साहू है और आज मैं आप लोगों को फिर से एक नई जानकारी के साथ आया हूं जो कि धान के प्रमुख रोग हैं, जिसमें धान के प्रमुख रोग में मैं आप लोगों को बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के बारे में बताऊंगा। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता क्या है? जो धान का रोपाई किया गया है वह 20 से 25 दिन का जब हो जाता है तो इसका लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाता है और अगस्त से सितंबर माह में यह ज़्यादा दिखाई देता है और जिससे कम से कम निकलती है, जिससे हम लोगों को भारी उपज में कमी हो जाता है। इसकी वजह से इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह उपज में कमी कर देता है। तो जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है यह मुख्यतः ज़ैंथोमोनास ओराइजी नामक जो जीवाणु होता है उसके कारण ये रोग होता है। ठीक है, अब ज़ैंथोमोनास ओराइजी जो जीवाणु होता है इसके लक्षण क्या है? जो रोग का लक्षण क्या है? यह पौधों की ऊपरी सतह में, जो पौधे की ऊपरी सतह जो पत्तियां होती है उसकी नुकीली जो सिरा होती है वहाँ से सूखना स्टार्ट करती है और सूखते सूखते वह धीरे धीरे मध्य भाग की ओर आने लगती है और वो भूरे रंग का होता है, मटमैले रंग का हो जाता है और सूखना स्टार्ट हो जाता है, जिससे पत्तियाँ मुड़ने लग जाती हैं और मुड़ने लग जाती है जिससे पत्तियां पूरी सूख जाती है और उग्र अवस्था में क्या होता है, यह तने तक पहुंच जाता है और तने तक पहुंचता है जिससे क्या होता है, पौधे पूरी तरीके से सूख जाते हैं, कण से कम निकलती है। और सुबह या शाम की अवस्था में जीवाणु स्राव जो ओस की बूंद की तरह दिखाई देता है पत्तियों में दिखाई देने लग जाता है। उस स्थिति में यदि हम लोग पत्ती को काट करके यदि पानी में डाल करके देखते हैं तो वो जो दूधिया स्राव, जीवाणु स्राव दूधिया जो रहता है वो पानी में आने लगता है। और यह फैलता कैसे है? फैलता ऐसे है कि यदि जो छोटा छोटा पौधों में जो जल रंध्र होते हैं, जाइलम, उसमें ये घुस जाता है। घुसने के बाद उसको अवरुद्ध कर देता है जिसके कारण पानी की पूर्ति नहीं हो पाती और पौधे मुरझाने लग जाते हैं, पौधे सूखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे की मृत्यु हो जाती है। और होता क्या है, जो जीवाणु स्राव होता है जो छोटे छोटे ओस की बूंद की तरह होती है वह सूख करके पीले भूरे रंग के पपड़ियों में परिवर्तित हो जाता है और इसको अधिकतर जो ग्रास हॉपर है इसके द्वारा भी यह फैलता है। अब आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे भारी बारिश हो रही है, भारी बारिश होती है उस स्थिति में और हवाएं चलती है जिससे क्या होता है, जो धान के पौधे हैं एक दूसरे से टकराते हैं जिससे उसमें घाव बन जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, यह जो जीवाणु होता है वह एंट्री कर जाता है और जो जीवाणु स्राव बाहर निकलता रहता है ओस की बूंद की तरह। जो इन्फेक्टेड प्लांट है, जो प्रभावित पौधा है, उसके जो धब्बे होते हैं, जो घाव होता है उससे जो जीवाणु स्राव बाहर निकलते रहते हैं और वह क्या होता है, दूसरे जो स्वस्थ पौधा होता है, स्वच्छ पौधा होता है और स्वस्थ पौधा होता है उसके घाव में एंट्री कर जाता है। और जो जीवाणु स्राव होता है वह जब बारिश होती है तो उसके द्वारा धूल करके वह क्या हो जाता है, दूसरे पौधे में चला जाता है। और यह किसके थ्रू फैल जाता है? यदि हम लोग पानी को, यदि जो जिसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट हुआ है पौधा या फिर खेत, उसमें क्या करते हैं, उसमें के पानी को यदि हम लोग दूसरे जो खेत है उसमें हम लोग जल निकासी कर देते हैं जिसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट नहीं हुआ है तो उस खेत में भी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को इसका नियंत्रण करना चाहिए। जैसे कि हम लोग किसी चीज़ का स्प्रे कर रहे हैं किसमें, इन्फेक्टेड फील्ड में, मतलब जो प्रभावित खेत है उसमें हम लोग किसी चीज़ का स्प्रे कर रहे हैं तो वहाँ से निकलने के बाद अपने हाथ पैर को अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को दूसरे स्वस्थ खेत में जाना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पौधे हैं उसमें से जो जीवाणु स्राव हुआ रहता है वो पानी में धुल करके खेत के पानी में भी रह जाता है, वो हमारे पैर में, हाथ में, उसमें भी रह जाता है, जिसको साफ करके हम लोग दूसरे खेत में जाएंगे तो वो नहीं होगा। और नाइट्रोजन की मात्रा को आप लोग संतुलित मात्रा में दीजिए। ठीक है, बीज उपचार करके बोइए। और होता क्या है, यह अधिकतर जो जीवाणु रहता है वो फसल के जो खरपतवार है, ठूठ है, उसमें यह जिंदा रहता है। तो जो फसल है उसको आप लोग यदि कटाई के बाद जो फसल ठूंठ है उसको नष्ट कर दीजिए। भूमि की गहरी जुताई करके और जो जीवाणु है उसको नष्ट करने के लिए थोड़े देर तक या फिर थोड़े समय के लिए जो खेत है उसको गहरी जुताई करने के बाद सूखने के लिए छोड़ दीजिए ताकि जो जीवाणु है वो नष्ट हो जाएगा। और आप लोग क्या कर सकते हैं, बीज उपचार करके बोइए। जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है उसके नियंत्रण के लिए हम लोगों को जो बीज उपचार करते हैं उसको कैसे करते हैं, 10 ग्राम स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस को प्रति किलोग्राम बीज से उसको बीज को उपचारित कर लेते हैं। उसके बाद उसको बुआई के लिए उपयोग करते हैं। और उसके अलावा यदि आप लोग इसको उपयोग नहीं कर रहे हैं तो जो 2.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है उसको 25 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है उसके घोल में 8 घंटे तक उसको बीज को रखना है, उसको छाया में सुखाना है, उसके बाद उसको बुआई के लिए उपयोग करना है। और जैसे 1 किलोग्राम स्यूडोमोनास 1 किलोग्राम ले लेना है और उसको 50 किलोग्राम जो रेत है उसमें मिला लेना है। मिलाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, प्रति एकड़ के हिसाब से उस जो मिक्सचर रहता है उसको
रोपाई के पहले भूमि की तैयारी के समय आप लोगों को भूमि में मिला देना है। इसके अतिरिक्त आप लोग स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस 2%, 2 लीटर या स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90%, टेट्रामाइसिन 10% की 15 ग्राम प्लस जो 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है उसको आप लोग, जो 50% WP के साथ में आता है, उसको आप लोग मिला करके 700 लीटर पानी में उसको घोल करके आप लोग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम प्लस 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 500 लीटर पानी में आप लोग अच्छे से घोल लीजिए। घोलने के बाद उसको आप लोग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप लोग छिड़काव कर सकते हैं। या फिर आप लोग गोबर के अर्क का भी उपयोग कर सकते हैं। गोबर के अर्क का 20% का 2 बार आप लोग छिड़काव करके इसको नियंत्रण कर सकते हैं। या फिर नीम का जो तेल आता है 60 EC का, उसका आप लोग 3% का भी आप लोग छिड़काव कर सकते हैं। और आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है वह जैंथोमोनास ओराजी नामक जीवाणु से होता है। और इसके द्वारा जो लक्षण होता है वह तना छेदक के जो प्रभावित पौधे होते हैं उसी की तरह इसका भी लक्षण होता है। उसमें भी पौधे सूख जाते हैं, इसमें भी पौधे सूख जाते हैं। तो इसमें हम लोगों को कन्फ्यूजन होने लगता है। इसके लिए आप लोग जो पत्तियां होती है, जो जीवाणु स्रावित जो ओस की बूंद की तरह जो पत्तियों पर जो निकल आता है धब्बों से, उसको आप लोग निकाल करके पानी में रखेंगे तो उसमें दूधिया कलर का स्राव निकलने लगता है। वहीं पर यदि आप तना छेदक के द्वारा जो प्रभावित पौधे होते हैं उसके पत्तियों को आप लोग काट कर करोगे तो ऐसा नहीं निकलेगा। एक तो ये अंतर हो गया। और आप लोगों को ये भी देखना चाहिए कि जो पौधे होते हैं, तना छेदक के द्वारा जो प्रभावित पौधे होते हैं उसको यदि आप लोग उखाड़ के देखोगे तो आसानी से उखड़ जाएगा। लेकिन बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के द्वारा जो पौधे होते हैं, प्रभावित पौधे, उसको आप लोग हल्के से खींचोगे तो वह उखड़ेगा नहीं। इसका यही अंतर होता है। आज के लिए बस इतना ही। और मेरे इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंतिम तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करिए, कमेंट्स करिए उसमें, और लाइक करिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।